हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स में, जहां पर रेगुलरली आपको एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स के वीडियोस मिलते रहते हैं। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जॉब्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि टाइम टू टाइम इस चैनल से जैसे ही लास्ट डेट जाती है तो वीडियोस हटा दी जाती है। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं एक और एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन आपके लिए लेके आया हूँ। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में ये एक पीएसयू है। और यहाँ पर जब आप कैरियर में जाएंगे तो करंट ओपनिंग में जब आपको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर करंट ओपनिंग्स में देखेंगे कुछ वैकेंसी निकली है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, डिप्टी इंजीनियर की वैकेंसी है, और एजीएम, जेजीएम, असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी, डीजीएम आईटी, और सीनियर मैनेजर आईटी, असिस्टेंट मैनेजर आईटी, इन सब की वैकेंसी निकली हुई है। तो हम देख लेते हैं लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट है 14 जुलाई। जूनियर इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर्स के लिए 14 जुलाई ही है, डिप्टी इंजीनियर्स के लिए बाकी के लिए 9 जुलाई है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हम इसके डिटेल्स चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको वैकेंसी नोटिस मिलेगा और यहाँ से आपको अप्लाई करके क्लिक हेयर टू अप्लाई से आप अप्लाई कर सकते हो। तो वैकेंसी नोटिस में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे ये वैकेंसी नंबर है, अब्जॉर्प्शन बेसिस पे है। आईडीए पे स्केल आपको 40,000 से 1,25,000, नॉन एग्जीक्यूटिव 4, ये वाला ग्रेड आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और ये जो है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ज्वाइंट सेक्टर कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्टिसिपेटिंग स्टेट गवर्नमेंट, जिसका मेन काम है हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर प्रिपेयर करना। तो ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग रह सकती है। किसकी कितनी वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो सबसे पहले जूनियर इंजीनियर सिविल एंड ट्रैक, तो इसमें जो है टोटल 31 वैकेंसी है। 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है या फिर बी टेक हो, और साथ में इन सबके साथ में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एक्सपीरियंस कितना होगा वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल पावर कंट्रोलर या जूनियर इंजीनियर सेफ्टी इलेक्ट्रिकल, ये 47 यहाँ पे वैकेंसी है इसके लिए। 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर आप ब्रांच देख सकते हैं, या तो आपके पास इलेक्ट्रिकल में हो या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, और जो है बी टेक भी हो सकती है। जूनियर इंजीनियरिंग सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम, यहाँ पे 20 वैकेंसी है और 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, किसी में भी हो सकता है। फिर है जूनियर इंजीनियर रोलिंग स्टॉक इलेक्ट्रिकल, रोलिंग स्टॉक कंट्रोलर या जूनियर इंजीनियर रोलिंग स्टॉक की 14 वैकेंसी है। यहाँ पे आपका 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो यहाँ पे 14 वैकेंसी है। जेई मैकेनिकल की यहाँ पे जूनियर इंजीनियर रोलिंग स्टॉक मैकेनिकल 3 वैकेंसी है, 3 साल का डिप्लोमा या बीटेक हो। उसके बाद है ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मैनेजर, डिपो कंट्रोलर या जूनियर इंजीनियर सेफ्टी ऑपरेशन, इसकी 55 वैकेंसी है यहाँ पे। 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद में जूनियर इंजीनियर एएफसी ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम, यहाँ पे भी 3 साल का डिप्लोमा, बी बीटेक इन कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए। मैक्सिमम एज यहाँ पे है 45 ईयर्स, वो अपर एज लिमिट यहाँ पे 45 ईयर्स है। इसके अलावा प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है। मेजरली ये जो है गुजरात, पुणे, महाराष्ट्र, वहां पर इसकी पोस्टिंग हो सकती है। हेड ऑफिस दिल्ली है तो दिल्ली में भी पोस्टिंग हो सकती है। क्वालिफिकेशन जो है एक्सपीरियंस क्राइटेरिया क्या है, कम से कम 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो विद इन O&M डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवे, गवर्नमेंट ओवन और गवर्नमेंट ऑपरेटेड रेलवे या फिर मेट्रो रेलवे या आरआरटीएस सिस्टम। इन सब में आपको जो है इंडियन रेलवे में हो, मेट्रो रेलवेज में हो, किसी भी आरआरटीएस सिस्टम में हो या गवर्नमेंट ऑपरेटेड रेलवेज में हो,
तो यहाँ पे आपको 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे जॉब का डिस्क्रिप्शन दिया है, ये आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। और लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है। तो लास्ट डेट से पहले अगर आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है तो आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा सीबीटी। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर डीबी होगा और मेडिकल होगा। और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 31 मई तक मांगा जाएगा। 31 मई तक वैलिड होना चाहिए। आपकी एज एक्सपीरियंस वगैरह 31 मई तक, 31 मई 2026 तक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक कंडीशन ये भी है कि कैंडिडेट्स हैव द ऑप्शन टू अप्लाई अगेंस्ट एनी वन ऑफ द पोस्ट ऑफ वैकेंसीज 26 to 32। तो आप जो है किसी भी एक पोस्ट के अगेंस्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। श्योरिटी बॉन्ड है। इसमें क्या होगा, जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कम से कम 4 साल का जो है एक बॉन्ड भरना पड़ेगा, 3 लाख रुपए का। ठीक है, यानी कि आप 4 साल से पहले अगर छोड़ के जाएंगे तो आपको 3 लाख रुपए का बॉन्ड अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। और श्योरिटी बॉन्ड रहेगा ट्रेनिंग पे, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग होगी वो भी आपको पे करनी पड़ेगी अगर आपने 6 साल से पहले छोड़ के गए हैं तो ये था इसके डिटेल्स। और जब आप यहाँ पे कैरियर में जाएंगे, करंट ओपनिंग्स में जाएंगे, तो आपको यहाँ पर सिलेबस भी देखने को मिलेगा। सिलेबस कहाँ मिलेगा, आपको यहाँ पे जाना है कैरियर में, और यहाँ पे सिलेबस फॉर रिटन एग्जाम, और ये सिलेबस फॉर लेटेस्ट रिटन एग्जाम। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपकी पोस्ट के लिए जो है 21 से 32 2026, यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं, अगर आप डिप्टी इंजीनियर सिविल के लिए भर रहे हैं तो ये सिलेबस है। उसके बाद जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल या डिप्टी चीफ कंट्रोलर या डिप्टी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भर रहे हैं तो ये है। एसएनटी का ये है। तो इस तरह से आपको ये पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। ये सारा चीज़ आपको पढ़ लेना है जिस भी वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर आप चाहते हैं इसमें से किसी भी वैकेंसी को फिल करना, और मैं आपको जो है सिलेबस बेस्ड नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, वो आप फिल कर सकते हैं। तो आपको सिलेबस बेस्ड नोट्स जो है अवेलेबल करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी है डिप्टी इंजीनियर की। इसमें देखते हैं क्या मांगा गया है, क्या अपर एज है। तो यहाँ पे देखिए, डिप्टी इंजीनियर सिविल की 18 है, इलेक्ट्रिकल की 4 है, सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम की 5 है, रोलिंग स्टॉक की 3 है, ऑपरेशन की 4 है। तो इनमें भी जो है बीटेक जो है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर में, मैकेनिकल में, अलग अलग ब्रांच के लिए मांगी गई है। अपर एज 45 ईयर्स है। इसमें एक्सपीरियंस जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका पे स्केल होगा वो आपको NE6 मिल रहा है, यानी कि 46,000 वाला पे स्केल आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसमें आपको डिप्टी इंजीनियर सिविल के लिए क्या क्राइटेरिया, आपको 5 साल का सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस होना चाहिए सिविल स्ट्रक्चर्स में। और आप जो है 46,000 के पे स्केल पे काम कर रहे हो, या फिर आपको 40,000 के पे स्केल में 2 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, ये आईडीए पे स्केल के लिए है, ये सीडीए के लिए है। तो आप ये पढ़ सकते हैं आपकी सूटेबिलिटी किस में जो है बैठ रही है, किस में आप सूटेबल है, एलिजिबल है, आपको उसी का जो है भरना है। यहाँ पे भी सीबीटी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल होगा। कंडीशन मोस्टली सेम ही है। 31 मई यहाँ पे भी आपकी जो है डेट है। 31 मई तक आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, और इनमें से किसी एक पोस्ट के अगेंस्ट ही आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस वहाँ पे दिया हुआ है, तो आप सिलेबस भी चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो सिलेबस फॉर डिप्टी इंजीनियर ये वाला 8/26 से 20/26। यहाँ पर देख सकते हैं आप वैकेंसी नंबर, ये वाला वैकेंसी नंबर रहता है।
21, 22, 24, 26 ये वाला। ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ से सिलेबस देख लेना है। यहाँ से आपको मिल जाएगा। देखिए, डिप्टी इंजीनियर सिविल का ये सिलेबस रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10%, लॉजिकल रीजनिंग 10%, जीके और इंग्लिश 10%, और बाकी 70% आपका डोमेन नॉलेज का रहेगा। नेक्स्ट वैकेंसी चेक करते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आप देखिए, यहाँ पे जो है अब्जॉर्प्शन बेसिस पे वैकेंसी है, और इनका पे स्केल ये वाला है जो यहाँ पे दिया हुआ है। एजीएम या जेजीएम सेफ्टी ऑपरेशन का 1 लाख वाला पे स्केल है। अगर एजीएम जो है सेलेक्ट होते हैं आप, तो आपको 1 लाख से 2,60,000 का पे स्केल मिलेगा। इसमें बी टेक हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। अपर एज यहाँ पे 52 साल है। ये मेंटेनेंस का है। उसके बाद है ये एएम सिविल एंड ट्रैक, एएम इलेक्ट्रिकल, एएम सेफ्टी एसएनटी, एएम रोलिंग स्टॉक, और एएम सेफ्टी ऑपरेशंस। तो इसमें आप देख सकते हैं ये E2 है, यानी कि 50,000 वाला पे स्केल आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और यहाँ पे अपर एज जो है 45 ईयर्स है। यहाँ पर भी, यहाँ पे आपको एग्जीक्यूटिव जो है कैटेगरी मिलेगी। और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो इस तरह का होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपका आईडीए पे स्केल है या किसी भी सीपीसी एससी में है, यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में है, तो आपको ये पे स्केल में होना चाहिए। और अगर आप गवर्नमेंट में है तो राइट साइड में जो दिया है वो आपको फुलफिल करना है। इसके बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता देता हूँ, ये ड्यूटीज है। सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले सीबीटी होगा, फिर इंटरव्यू होगा, और फिर मेडिकल होगा। तो यहाँ पर ये सीटीसी दिया है कि आपकी सीटीसी लगभग, अगर आप E2 में सिलेक्ट होते हैं तो 24 लाख बनेगी, E6 में 42 lakhs, और E7 में लगभग 46 lakhs यहाँ पर आपकी सीटीसी बनेगी। इसका भी सिलेबस दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वैकेंसी जो है सही लगी होगी। एक वैकेंसी और बची है इसमें, डीजीएम आईटी और सीनियर मैनेजर आईटी और एएम आईटी। इसमें भी हम देख लेते हैं। इसमें डीजीएम आईटी का 80,000 का पे स्केल है, जिसकी पोस्टिंग यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली रहने वाली है। बी टेक इन कंप्यूटर साइंस, डिजायरेबल है एमई एम टेक। उसके बाद में है डीजीएम एएफसी, सीनियर मैनेजर आईटी, सीनियर मैनेजर डाटा एनालिटिक्स, और सीनियर मैनेजर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, और एएम आईटी। यहाँ पे 45 ईयर्स जो है अपर एज है, और ये वाला एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। फीस जो है 400 रुपये है, नॉन रिफंडेबल फीस 400 रुपये। यहाँ पे भी सीबीटी होगा, इंटरव्यू होगा। बाकी टर्म एंड कंडीशन लगभग लगभग सेम है। तो अगर आपको इस फॉर्म के लिए, इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हैं। और आपको प्रिपरेशन करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, वो आप फिलअप कर सकते हैं। आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। इसी तरह के एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन के लिए और प्रॉपर गाइडेंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।